हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार रिवाइज करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट से। और फर्स्ट कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन आई। अभी जो ह्यूमन आई की वर्किंग होती है और ये जो डायग्राम होता है इसका तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ कुछ जो कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं या रेलेवेंट हैं उसमें सबसे पहला कंसेप्ट होगा कि जब आइस किसी बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर फोकस्ड होती है या जब रेस इन्फिनिटी से आती है, पैरेलल रेस आती है, तो आई लेंस अपने मोस्ट रिलैक्स पोजीशन में होता है और इस केस में आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है इट इज मैक्सिमम पॉसिबल विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ आई लेंस फ्रॉम रेटिना। अब अगर ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आने की कोशिश करता है तो उस केस में क्या होगा, आई लेंस के पास एबिलिटी होती है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, और इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिससे वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस है फॉर विच इमेज कैन बी फोकस्ड ऑन रेटिना, वो नियरेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस जिसके लिए इमेज को हम रेटिना पे फोकस कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। और ये जो डिस्टेंस होगा नियर पॉइंट का, ये जो नियर पॉइंट का डिस्टेंस है आई लेंस से या आई से, इसे हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है। फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर से और क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो जो फाइनल इमेज फॉर्म होती है इट इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, और आई लेंस को इमेज को रेटिना पर फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ एपेरेंट साइज। तो जो इमेज की साइज होती है रेटिना पर वो किस बात पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आइस। ऑब्जेक्ट आइस पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा कि हमें एपेरेंट साइज कितनी दिखाई देती है। और ये जो एंगल होता है दिस एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्टिफिशियली इस विजुअल एंगल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। चलिए जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं। अब इस एग्जांपल में ये जो ऑब्जेक्ट है ये आइस पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। और ये जो इमेज फॉर्म हुई है रेटिना पर, जो इमेज फॉर्म हुई है इसका साइज किस बात पर डिपेंड करेगा, इसका साइज रफली इस विजुअल एंगल पर डिपेंड करेगा। अब देखिए सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, सेम हाइट है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट को आइस से दूर मूव करते हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट को आइस से ज़्यादा डिस्टेंस पर ले जाते हैं तो क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट अब कम विजुअल एंगल सबटेंड करेगा और अकॉर्डिंगली जो इमेज हम लोग परसीव करेंगे रेटिना पर हमें उसकी साइज भी कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अब वो विजुअल एंगल जो सेकंड डायग्राम उसमें विजुअल एंगल डिक्रीज हो रहा है। जितना ज़्यादा विजुअल एंगल होगा हमें ऑब्जेक्ट की साइज उतनी ज़्यादा मिलेगी या उतनी ज़्यादा हम उसे परसीव करेंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कंसेप्ट ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। तो जिस फैक्टर से रेटिना पर इमेज को हम लोग एनलार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप उसे हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर। माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम लोग मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन देखें तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर सिंपल और एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो हो जाएगा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज divided by visual angle subtended when object is kept at distance d. नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा टेलीस्कोप, जिसके लिए मैग्नीफाइंग पावर विल बी डिफाइंड एज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन डायरेक्टली थ्रू नेकेड आई। और इसके बारे में सबको नॉलेज होगा कि जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए वो होता है एक्स। मतलब अगर हमारे पास 5 का मैग्नीफिकेशन है तो हम उस एंगुलर मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे 5x। चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को व्यू करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को व्यू करने के लिए हमें उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए, समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड डी। अब अगर डायरेक्टली हम आइस के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो मैक्सिमम विजुअल एंगल कब सबटेंड होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट
एट डिस्टेंस डी, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस डी पर रखेंगे तो ये जो विजुअल एंगल फॉर्म हुआ है ये मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म हुआ है। और इस केस में ये जो विजुअल एंगल होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। अब माइक्रोस्कोप का पर्पस क्या होता है? माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम इसी विजुअल एंगल को आर्टिफिशियली इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो इस एंगल को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईज। और इस पर्पस के लिए जिस कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग यूज करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस को यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं तो इस केस में जो फाइनल विजुअल एंगल हमें मिलेगा, अब जो नया विजुअल एंगल हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो हमें मिलेगा h अपॉन यू। यू क्या है यहाँ पर? यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर हम लोग आइस के हेल्प से देखते हैं तो हमें कितना विजुअल एंगल मिलता है डी डिस्टेंस पर? h बाय डी। तो जो मैग्नीफाइंग पावर होगी माइक्रोस्कोप के लिए जो हम लोगों ने डिफाइन करी थी उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है मैग्निफिकेशन का d बाय यू। ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर in case of a simple microscope। अब हम लोग केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 होगा फॉर रिलैक्स्ड आई, जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है? माइक्रोस्कोप के हेल्प से अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए फोकल पॉइंट के इक्वल, और अकॉर्डिंगली अगर हम ये वैल्यू फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर d बाय एफ के इक्वल, और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज टर्म्ड एज, इज कॉल्ड angular magnification, it is called angular magnification for normal adjustment, that is when final image is formed at infinity। केस 2 होगा जब फाइनल इमेज का बनती है, जब फाइनल इमेज when final image is formed at d। तो इस केस में हम लोग लेंस के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज v का होना चाहिए, v होना चाहिए d पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर अब लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो लेंस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? हम लोग यू नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अब अगर हम उसे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं, d बाई यू नॉट में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमें मैग्नीफिकेशन का जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा 1 प्लस डी बाई एफ। ये हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट d। चलिए अब आप लोगों को इसके ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करना है। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे और वीडियो पॉज करने के बाद आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसे ट्राई करेंगे, और इसके बाद इसका ये जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है, फाइनल आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है मैंने, आप इसे फाइनल आंसर से मैच कर सकते हैं। फिर चलिए रिवीजन के फॉर्म में हम लोग एक और क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। ये जो क्वेश्चन है अगेन ये बेस्ड है ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक बार आप ट्राई कीजिए और इसके बाद का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है रेडी रेफरेंस के लिए, आप इसको चेक कर सकते हैं सॉल्यूशन को। फिर अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग बेसिकली दो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट को फेस करता है इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, और जो आईज के क्लोज होता है उसे हम बोलते हैं आईपीस और ऑक्यूलर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और एपर्चर स्मॉल होगा एज कंपेयर टू आईपीस, और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में जो डिस्टेंस होगा इट विल बी टर्म्ड एज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए हम लोग एक बार इसका रे डायग्राम कंसीडर करते हैं, रे डायग्राम स्टडी करते हैं। ये है रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और आईपीस दो लेंस यूज करे हैं, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अब इस रे डायग्राम के हेल्प से जब हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो इसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, ये मैग्निफिकेशन का फाइनल एक्सप्रेशन होगा विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पर हम केस 1 स्टडी करेंगे। केस 1 होगा जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो वो कब होगा? जब यूई किसके इक्वल होगा? एफ ई के इक्वल, और अकॉर्डिंगली हमें मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मिलेगा। ये होगा मैग्नीफाइंग पावर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, और सिमिलरली हमें मिलेगी लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप